चलो बॉन्ड वैल्यूएशन में नेक्स्ट पार्ट है हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब अगर आपने बॉन्ड्स खरीदे, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वहाँ तक होल्ड करके रखा है उसे, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज यील्ड टू मैच्योरिटी। Yield to maturity YTM is the total return an investor can expect to earn if the bond is held until its maturity. But किसको किसको ध्यान में रख के, taking into account the current market price, coupon payment that is interest और आपके फेस वैल्यू, इन तीनों की मदद से हेल्प लेके आपको ये पता करना है कि अगर आप बॉन्ड्स को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करके रखते हो तो कितना रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, इसका छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है आपने। यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितना मैच्योरिटी पीरियड है। और इसी को आपका रिडम्पशन वैल्यू प्लस करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2, इसका जो कैलकुलेशन आएगा उतना परसेंट आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। हमने 9 तक सॉल्व किया था बॉन्ड वैल्यूएशन। यहाँ से यील्ड टू मैच्योरिटी शुरू होता है। ज़ारा लिमिटेड बॉन्ड विथ अ पार वैल्यू ऑफ 500, मतलब रिडम्पशन वैल्यू है 500, करंटली ट्रेडेड एट 435। तो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस इज 435। द कूपन रेट इज 12%, दैट इज योर इंटरेस्ट, and it has a maturity period of 7 years. What is the yield to maturity? चलो सबसे पहले आपको 500 रुपीज़ दिया है। This 500 is your redemption value. उसके बाद आपको दिया है करंट मार्केट प्राइस 435। नेक्स्ट आपको दिया है इंटरेस्ट 12%। इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू फेस वैल्यू पे निकलेगा। 500 का 12% कितना होता है, विच इज 60। और मैच्योरिटी पीरियड कितना ईयर्स बोला है, 7 ईयर्स। तो चलो सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट हमें मिल चुका है विच इज 60 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितना है 500 माइनस करंट मार्केट प्राइस 435 और कितने ईयर्स बोला है, 7 ईयर्स। दी होल अपॉन रिडम्पशन वैल्यू 500 प्लस आपका करंट मार्केट प्राइस 435, इसका एवरेज। तो चलो कैलकुलेट करो, 500 माइनस 435 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है, 9.29 डिवाइडेड बाय 7 करो, सॉरी कर दिया ना 7, 9.29 अपॉन 500 प्लस 435 डिवाइडेड बाय 2, 467.5, ये आ गया आपका 69.29 अपॉन 467.5। 0 पॉइंट आ रहा है तो मुझे 4 डेसिमल बताना है। 0.1482 राउंड ऑफ करके आ रहा है, राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 14.82%। कैसे आया, 100 से मल्टीप्लाई करके। डन, इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सॉल्यूशन, क्या था ये, 10। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन 11। अब यहाँ पे बोला है अ बॉन्ड विथ पार वैल्यू 1000, इंटरेस्ट है आपका 7%, मैच्योरिटी है 5 ईयर्स, द बॉन्ड इज करंटली कोटेड, मार्केट में प्राइस चल रहा है 900। व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। ठीक है, पार वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू 1000 और परसेंटेज है 7%, तो 1000 के ऊपर 7% कितना,
70। फिर आपको मैच्योरिटी पीरियड बोला है 5 इयर्स और करंट मार्केट प्राइस है आपका 900। तो चलो हो गया, इंटरेस्ट 70 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1000, करंट मार्केट प्राइस 900 अपॉन कितना ईयर से 5, दी होल अपॉन 1000 प्लस 900 अपॉन 2। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं, 70 प्लस 100/5, ये आ गया 1900 अपॉन 2। तो 70 प्लस 100 डिवाइड बाई 5 इज 50 अपॉन 1900 डिवाइडेड बाई 2 850 नहीं 950। अच्छा सॉरी 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5 इज 20 और ये 950। सो 90 अपॉन 950 कितना आ रहा है, 0.0947। तो कितना आ जाएगा आपका 9.47% आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। डन। चलो सॉल्यूशन 12। सॉल्यूशन 12 बोलता है कैलकुलेट द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड ए जिसका इंटरेस्ट है 10%, फेस वैल्यू है 1000, मार्केट प्राइस है 80 और इफ द लाइफ ऑफ बॉन्ड इज 10 years। इफ बॉन्ड बी गिव्स 16% YTM विच इज बेटर टू इन्वेस्ट। हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं ए का क्या बोला इन्होंने, इंटरेस्ट पेमेंट है 10%, फेस वैल्यू 100, तो 100 का 10% इज 10 रुपीज़, पार वैल्यू इज 100, करंट प्राइस क्या चल रहा है 80 और लाइफ है 10 years। तो इंटरेस्ट आया हमारा 10 प्लस पार रिडम्पशन वैल्यू 100 माइनस करंट मार्केट प्राइस 80 डिवाइडेड बाय 10 years अपॉन 100 प्लस 80 अपॉन 2। ये आ गया आपका 10 प्लस 20/10 अपॉन 180 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 10 प्लस 2 ना अपॉन 90। तो ये आ गया 12 अपॉन 90 कितना 0.33 0.13 चलता रहेगा 3। तो ये आपका कितना परसेंट आया 13.33%। डन। ये तो हो गया सिंपल फंडा। अब आते हैं आगे लॉजिक। You are considering investing in one of the following bonds. कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10 and 14 बॉन्ड। अरे ये वाकई लिखना, हमारा आंसर आ रहा है 13.33%। अगर आप बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 13.33 और बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करोगे तो 16% मिलेगा। कौन सा बेटर है 16%। इफ क्या था ये, इफ बॉन्ड बी गिव्स 16% YTM which is higher than bond A which has 13.33% YTM, it is advisable to invest
इन बॉन्ड बी। डन। चलो सॉल्यूशन 13 में बोल रहा है एक्स में इन्वेस्ट करोगे तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा, वाई में इन्वेस्ट करोगे तो 14% इंटरेस्ट मिलेगा। मैच्योरिटी पीरियड एक्स का 8 ईयर्स है, वाई का 10 ईयर्स है। करंट मार्केट प्राइस है आपका 70 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़, जबकि पार वैल्यू है आपका 100। योर इनकम टैक्स रेट इज 30% एंड योर कैपिटल गेन टैक्स रेट इज इफेक्टिवली 20%। देखो भाई, इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगेगा। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम क्या है बताओ? अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो इंटरेस्ट है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसमें से 30% टैक्स माइनस हो जाएगा। हमने अभी तक देखा है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, बराबर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 30% टैक्स निकाल देना, तो जो मिलेगा दैट विल बी माई इंटरेस्ट। इस बार टैक्स दिया है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो आज अगर मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद जो मिलेगा तब मुझे मालूम पड़ेगा मेरा कैपिटल गेन कितना है। तो इसका मतलब जो मेरा रिडम्पशन वैल्यू है उसमें से 20% कैपिटल गेन टैक्स माइनस हो जाएगा। डन। इग्नोर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन। हाँ ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो आपके डायरेक्ट टैक्स में सीखा है आपने, इंडेक्स वैल्यूएशन करना पड़ता है, आज की वैल्यू पे कन्वर्ट बोलते, वो सब मत करना। व्हाट इज द पोस्ट टैक्स यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ दीज बॉन्ड्स? ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड एक्स को सॉल्व करते हैं। बॉन्ड एक्स, एक्स का कूपन रेट है 10%, मैच्योरिटी पीरियड पहले लिख देते हैं 8 ईयर्स। और रिडम्पशन करंट मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 70। इंटरेस्ट मिलेगा आपको पार वैल्यू पे 10%, 100 के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हो जाएगा 10। और जैसे ही आपने इंटरेस्ट कमाया गवर्नमेंट बोलेगी भैया इसमें से माइनस करो 30% टैक्स। तो 10 में से 30% माइनस किया तो बचा कितना? 7। तो आपका इंटरेस्ट हुआ 7। रिडम्पशन वैल्यू वैसे तो 100 रुपये, इसमें से माइनस करेंगे 70, हमारा करंट मार्केट प्राइस है, मतलब रिडम्पशन के वक्त आपको 100 रुपये मिलेगा, आज का वैल्यू 70 है, तो आपका गेन कितना हुआ? 30। इसके ऊपर गवर्नमेंट बोलेगी भैया लाओ 20% टैक्स, तो इसके ऊपर 20% हुआ 6, मतलब रिडम्पशन के वक्त 100 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो रिडम्पशन वैल्यू विल बी 94। बस ये इतना। देखो सिंपल सा फंडा था, मैंने कुछ नहीं किया, वापस से देख लो ये। वैसे तो मैं यही लेता था ना 100। मुझे क्या करना है, रिडम्पशन के वक्त 100 में से कैपिटल गेन का टैक्स माइनस करना है और मुझे बताना है कि रिडम्पशन वैल्यू कितनी। तो पहले तो मैं गेन ढूंढूंगा ना। रिडम्पशन पे आपको मिलने वाला है 100 रुपये, आज उसका वैल्यू है 70, तो 100 माइनस 70, तो गेन कितना हुआ? 30 का गेन हुआ। अब गवर्नमेंट बोलेगी ना भाई कैपिटल गेन हुआ है तो लाओ टैक्स, लॉन्ग टर्म के ऊपर तो आपका है 20% टैक्स। तो मैं बोला ठीक है 30 रुपीज़ में मैं आपको 20% टैक्स देता हूँ, विच इज़ 6। तो ऑब्वियसली बात है 100 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो आपको रिडम्पशन के वक्त आपके पास पैसा कितना मिलेगा? 94। डन। तो चलो सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट कितना है बोलो? 7 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 94। करंट प्राइस कितना है? 70 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स का लाइफ। 94 प्लस 70 अपॉन 2,
तो चलो 7 प्लस 94 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 3.375 अपॉन 94 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 82। चलो ये आ गया अभी आपका 7 प्लस 3 10.375 3 है। 94 माइनस 70 24 डिवाइडेड बाय 8 3 है। कौन बोला मेरे को 375? सो 10 अपॉन 82 कितना आया? 0.1219। तो ये कितना हो गया आपका रिटर्न? 12.19%। डन। चलो ये तो हो गया। अब बाकी है बॉन्ड एक्स के बाद बॉन्ड वाई। अब इसका तुम मुझे बताओगे कैलकुलेशन, कौन बताएगा? वेरी गुड। चलो बॉन्ड वाई लाइफ 10 इयर्स, जो इजी है वो तुम बताना, मैं टफ बता देता हूँ। लाइफ है 10 इयर्स और उसके बाद बोल रहे हैं इसका करंट प्राइस है 60। वैसे रिडम्पशन वैल्यू इसकी 100 थी, बराबर। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोल रहे हैं? 14%। चलो इंटरेस्ट कौन कैलकुलेट कराएगा, बोलो। ये लिखा है मैंने 14%। नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताओ। हाँ तो बोलो बोलो, लिखूं क्या, बताओ लिखूं क्या? अभी अभी दिखाया था, बोलो। 14%, हाँ बोलो। बराबर 100 के ऊपर 14%, 14 आया। अब इसमें से माइनस 30%, तो 14 इंटरेस्ट था माइनस 30%, तो ये आ गया 9.8। बड़ा सिंपल था। हाँ अब ये बताओ ना रिडम्पशन वैल्यू, मतलब मुझे लास्ट में 100 में से कैपिटल गेन का टैक्स माइनस करना है और मुझे मिल जाएगा मेरा रिडम्पशन वैल्यू। क्या 92 आएगा? कैसे बताओ? 100 माइनस 60, तो कैपिटल गेन आया 40। गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स मांगेगी? 20%। 8, तो 100 माइनस 8 इज, हो गया ख़त्म, डन। तो ठीक है, इंटरेस्ट है मेरा 9.8 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 92, करंट प्राइस है 60 अपॉन 10 ईयर्स, द होल अपॉन 92 प्लस 60 अपॉन 2, तो ये आया 9.8 प्लस, अब मैं करता हूँ 92 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10, 3.2। सो 3.2 अपॉन 92 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 76। कितना आया बोलो? 1711। सो रिटर्न मिलेगा आपको 17.11%। क्लियर? चलो, अरे पेज ही खत्म हो गया, एक सेकंड अभी ठीक करके। चलो अब करते हैं सॉल्यूशन 14।
अब तुम लोग बता देना मेरे को पूरा, अब आ गया तुमको, ठीक है। देखते क्या करते हो अभी। कियारा एन इन्वेस्टर विश टू इन्वेस्ट इन ईदर ऑफ द बॉन्ड्स, या तो सन में या तो मून में। यू एज अ फाइनेंशियल प्लानर आर आस्क्ड टू एडवाइज हर विच बॉन्ड शुड बी परचेज एंड व्हाई। लास्ट में नोट लिखना होगा, जिसका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा हम वो परचेज करेंगे। सपोर्ट योर आंसर विथ योर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन YTM। सन में इन्वेस्ट करोगे तो 15% इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल की मैच्योरिटी है और आपका 950 का करंट मार्केट प्राइस है। मून में इन्वेस्ट करोगे तो 17% इंटरेस्ट मिलेगा, 12 साल की मैच्योरिटी है, 850 आपका करंट मार्केट प्राइस है। द बॉन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू रिडीम एट 20% प्रीमियम, फेस वैल्यू आपका 1000 है। सन को पहले सॉल्व करेंगे, ये है क्वेश्चन 12-14। सन, हाँ एक एक देख लो। एनुअल इंटरेस्ट में जो तुम्हें बोलना है पहले वो बोलो, तुम बोलोगे इस बार। हाँ बोलना क्या, मतलब ये लिखना है, कुछ भी फिल करवा दो मुझसे चारों में से, ठीक है। फेस वैल्यू 1000 है, 950 मार्केट प्राइस है, 950 मार्केट प्राइस लिखा, 1000 यहाँ पे लिखो। आगे इंटरेस्ट 15%, लाइफ 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर्स, इंटरेस्ट 15% है। हाँ बोलो। हाँ 1000 का 15% इज 150। और कुछ बाकी है, ये सॉल्व कर दें। सब कुछ हो गया, देख लो एक बार क्वेश्चन में कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। -20, ओके इन्होंने बोला -20, तुम क्या बोलते हो? तुम, हाँ लास्ट में होगा, अभी नहीं होगा, लास्ट में होगा। 20% प्रीमियम पे रिडीम होगा तो रिडम्पशन वैल्यू प्लस 20%, मतलब रिडम्पशन वैल्यू 1200 है। अबे वो फेस वैल्यू दिया है आपको, पार वैल्यू नहीं दिया है, समझा? तो हो गया, इंटरेस्ट 150 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1200 माइनस मार्केट प्राइस 950, लाइफ है 10 ईयर्स, अपॉन 1200 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। तो 150 प्लस 1200 में से माइनस 950 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 25 आया। और 1200 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2, 1075 आया। तो दिस इज 175 अपॉन 1075। जीरो आ रहा है तो बोलो कि 4 डेसिमल, 1628। लड़ो तो ये आया 16.28%। डाउट है? बराबर है। ये तो सन का सॉल्व किया। मून, मून पे 17% इंटरेस्ट है, मैच्योरिटी पीरियड 12 ईयर्स है, और मार्केट प्राइस 850 है। वैसे आपका फेस वैल्यू 1000 है, 20% प्रीमियम पे रिडीम होगा। 1000 प्लस 20% इज 1200, 17% तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, विच इज 170, बराबर। तो इंटरेस्ट 170 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1200 माइनस 850, ईयर इज 12।
1200 plus 850 upon 2. So 170 plus 39.29.16 upon 1025. Huh? So this is 70, 80, 90. 199.16 upon 1025. 0.1943. तो आपको रिटर्न मिल रहा है 19.43%, जबकि सन में मिल रहा था 16.28%। तो अंधा भी बोल देगा कि भैया मून में इन्वेस्ट करो। इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड moon as its YTM is higher. Done? चलो अब आता है एक खतरनाक सम। मिस्टर अनिल होगा, ये अनिक लिख दिया। Mr. Anil is planning for making investment in bonds of one of the companies, either X Limited या Y Limited, maturing at par. बहुत अच्छी बात है। The details of these are as follows. X Limited का जो bonds है उसका face value 1000 है और redeem हो रहा है, mature हो रहा है at par. 6% इंटरेस्ट है, मेच्योरिटी पीरियड 5 years। बस यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट वाई के केस में 10% है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड इज 9455। फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस। क्या फाइंड आउट करने बोला है? करंट मार्केट प्राइस एक्स वाई लिमिटेड का। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी दिख रहा है एक्स का ही दिया है मार्केट प्राइस 9455, लेकिन हमें वाई का मार्केट प्राइस नहीं दिया। बोलते वो ढूंढो, लेकिन ढूंढने के लिए कुछ तो बेस दो। इफ बोथ हैव सेम YTM, जो हम x का यील्ड टू मैच्योरिटी का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, वही अगर y का भी है तो उसका करंट मार्केट प्राइस कितना। ठीक है, बहुत सिंपल। पहले x को सॉल्व करते हैं। एक्स लिमिटेड क्या दिया है? सबसे पहला रिडम्पशन वैल्यू 10,000, उसके बाद 6% इंटरेस्ट है। सो 10,000 के ऊपर 6% 600, और ईयर दे दिया है 5 years, और आपको दे दिया है करंट मार्केट प्राइस 9455। सिंपल हो जाएगा। 600 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 10,000 माइनस 9455, लाइफ है 5 years अपॉन 10,000 प्लस 9455 अपॉन 2। तो 600 प्लस 10,000 minus 9455 divided by 5, 109 upon 97.5। अब आ रहा है 709 रुपये डिवाइडेड बाय 9727.5, which comes to what? 0.07। हाँ,
7.29, मतलब ये आ रहा है आपका 7.29% बराबर। अब सॉल्व करेंगे y लिमिटेड, देखते कौन सॉल्व करवा सकता है मुझे। किसको मैथ्स था 12th में? अब तो कोई नहीं बोलेगा, सब एसपी वाले हो। स्कूल में तो था ना मैथ्स, अब स्कूल का मैथ्स देखते हैं। चलो यहाँ पे बोला है रिडम्पशन वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट है 10%, सो 10,000 पे 10% इज 1,000, और लाइफ है 5 years। ये तो ढूंढना है, ठीक है। बोलते दोनों का YTM सेम रखना, यही बोले ना, इफ बोथ हैव सेम YTM। तुमने अभी YTM कितना ढूंढा? अब परसेंटेज में मत लो, परसेंटेज में लोगे तो और कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो ये 0.0729 0.0729 इज इक्वल्स टू, हाँ बताओ जरा क्या लिखूं? 1000, वेरी गुड। 10,000 माइनस P, और लाइफ है 5 years, सो 10,000 प्लस P अपॉन 2। हाँ अब बताओ, बोल बोल दो, नहीं पता तो बोल दो पास। पास पास। चलो ध्यान दो, 1,000 प्लस 10,000 को डिवाइड करेंगे ना 5 से, तो 10,000 को डिवाइड बाय 5, सॉरी 2,000 माइनस P, P मतलब 1P, जरा 1 डिवाइडेड बाय 5 करो, 1P है ना, तो 1 डिवाइड बाय 5 0.2P, बराबर हो गया ना, सॉल्व खत्म। 10,000 प्लस P अपॉन 2, तो 10,000 को 2 से डिवाइड करो 5,000, और 1P को 2 से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5P। समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा तो आगे बताओ। समझा है ना, आगे बताओ। PP कट कर दो, हाँ सही है। और कोई भी नहीं बता पाएगा? हाँ बोलो। 0.0729 यही मैं ले जाता हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर है। जब तुम्हारे न्यूमरेटर में पूरी वैल्यू नहीं है तो डिनोमिनेटर को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये सब वैल्यू होती, इधर भी अमाउंट होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा। 0.0729 इंटू 5,000 प्लस 0.5P, बाकी वैसे ही रखो, 1,000 प्लस 2,000, हाँ माइनस 0.2P। चलो 0.0729 इंटू 5,000 364.5 प्लस 0.0729 इंटू 0.5, तो ये आ गया आपका 0.03645P। क्या किया मैंने, ये दोनों के लिए कॉमन है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस, अब ब्रैकेट हटा दूंगा तो इसको 2,000 माइनस 0.2P
इसके कैलकुलेशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा मालूम क्या, ये हो जाएगा 3000 बराबर ना, तो 364.5 प्लस 0.03645p इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 0.2p। पी एक तरफ कर देंगे, अमाउंट एक तरफ कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 364.5 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, इसको अमाउंट के पास ले जाता हूँ, और ये 0.2p को इस तरफ ले जाता हूँ। तो चलो 0.03645p माइनस विल बिकम प्लस, और ये 3000 अपनी जगह पे है, वो 364.5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस 364.5। अब पहले इसे जोड़ते हैं, 0.03645 प्लस 0.2, तो ये आ गया आपका 0.23645p। अब 3000 में से माइनस करेंगे 364.5, तो ये आ गया 2635.5, 2635.5। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ में, अभी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 0.23645, तो p मिल गया ना, 2365.5 डिवाइडेड बाय 0.2365 कितना आ रहा है, 11,146 तो आपका करंट मार्केट प्राइस मिल गया आपको 11,146.1। अब इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा बॉन्ड वैल्यूएशन ओवरऑल खत्म।